उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ लोकसभा चुनावों के लिए एक चर्चित सीट के तौर पर उभरा है। वजह साफ है, समाजवादी पार्टी के लिए आजमगढ़ सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। इस सीट से कभी मुलायम सिंह यादव तो कभी अखिलेश यादव जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन 2022 में हुए उपचुनावों में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश के भाई और सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को चुनावी शिकस्त दी थी। इस तरह यादव परिवार के गढ़ में सेंध लगाने वाले भोजपुरी सिंगर दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर चुनावी मैदान में। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है, लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव है। जो गुड्डू जमाली पिछले बार तीसरे नंबर पर रहे थे, वो बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होने पर आजमगढ़ में उनके समर्थकों ने गाड़ियों पर जमकर स्टंटबाजी की, सड़कों पर हुड़दंग मचाया। अब योगी की पुलिस ने गुड्डू जमाली और उनके समर्थकों पर एक्शन ले लिया है। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली सहित 25 लोगों पर एमवी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उनकी गाड़ियां तक जब्त हो सकती हैं। बता दें कि धर्मेंद्र यादव को हराने में गुड्डू जमाली की अहम भूमिका मानी जाती है। 2022 में हुए लोकसभा उपचुनावों में जहां बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,12,000 वोट मिले थे, वहीं सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,02,000 वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर रहे गुड्डू जमाली को 2,66,000 वोट मिले थे। इस लिहाज से धर्मेंद्र यादव को हराने में गुड्डू जमाली के इन वोटों का बड़ा योगदान था। इसलिए गुड्डू जमाली को सपा में शामिल करने की खुशी में उनके प्रशंसक कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। गुड्डू जमाली के आने से बेहद खुश सपा समर्थकों को बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ की ये बात भी सुननी चाहिए, जो बेहद आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। जनता तो यही कह रही है कि एक भाई जीत के भाग गया, एक भाई हार के भाग गया। 22 के बाद कभी धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ दिखे तो थे नहीं। हम लोग 19 में हारे थे तो भी यहीं आजमगढ़ रह के काम कर रहे थे, और 22 में जब जीते तो उसके बाद भी यहाँ रह के काम किए। तो अभी तो हमको 1.5 साल ही मिला था, उसमें हम जितना कर सकते थे किए। अब जब 5 साल के लिए अवसर मिलेगा तो हम लोग और ज़्यादा काम करेंगे। सर, 1.5 साल पहले ही लड़ाई हुई थी उनसे, अब फिर मैदान में है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, उस लड़ाई और इस लड़ाई में कितना फर्क रहने वाला है? फर्क ये है कि इस बार हम लोग और बड़ी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि जो लोग 22 में हम लोगों से नहीं जुड़ पाए थे वो भी अब जुड़ रहे हैं, और सब लोग ये बात कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो आजमगढ़ एक 1.5 साल सरकार के साथ रहा और इतना सारा काम हुआ आजमगढ़ में, तो अब जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ ही, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आजमगढ़ खड़ा होगा। गुड्डू जमाली की भी अहम भूमिका रही, ऐसे में अब वो भी सफाई हो गए, तो क्या लगता है ये सफर मुश्किल होगा आपके लिए? एक व्यक्तिगत किसी के जाने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि अगर बसपा पूरा गई होती, बसपा के साथ हुआ होता गठबंधन, तो लगता कि हाँ भाई वो मजबूत हो गए। सिर्फ गुड्डू जमाली के जाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनावों में आजमगढ़ सीट भी हाई प्रोफाइल मुकाबलों में शुमार हो चुकी है। एक तरफ हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, तो दूसरी तरफ हैं समाजवादी पार्टी की फर्स्ट फैमिली के चश्मो चिराग धर्मेंद्र यादव। देखना होगा गुड्डू जमाली के सपा में जाने के बाद निरहुआ अपनी जीत कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।